नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे हिमाचल की। वैसे तो हिमाचल में ठंड है, लेकिन वहां सियासी पारा गर्मा गया है और इसकी वजह कल राज्यसभा में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और उसके बाद सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है? सभी विधायक शिमला पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के 6 विधायक पंचकुला से शिमला पहुंच गए हैं और उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, यानी कुल मिला के हो गए 9। पंचकुला से बागी 6 विधायक कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था, जिनकी वजह से अभिषेक मनु सिंह भी हार गए और महाजन जीत गए, वो हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे हैं। आज विधानसभा में बजट सत्र है और उसमें अगर इन बागी विधायकों ने खेल किया तो सुक्खू सरकार का गिरना लगभग तय हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार अल्पमत में है। एक और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। शिमला से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और सूत्र क्या बता रहे हैं? सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस के नाराज विधायकों की संख्या और बढ़ रही है, यानी 6 बागी विधायक भूल जाइए, अभी यह आंकड़ा और बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते 10 या हो सकता है 10 से ऊपर पहुंच जाए। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के अलावा तकरीबन 10 और कांग्रेस विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं। ऐसे में हिमाचल की एक साल सुक्खू सरकार पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुक्खू की कार्यशैली से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और खास तौर पर अयोग्य लोगों को सरकारी पदों की बंदर बांटने कांग्रेस विधायकों को नाराज किया है। आज बजट पारित होना है और ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने अगर बगावत कर दी, वोटिंग में साथ नहीं दिया, तो सुक्खू की सरकार गिर सकती है। 1 साल की सुक्खू की सरकार। और सीधा रुक करेंगे मनोज, हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा ये बताइए आज क्या होने वाला है विधानसभा में? ये विधायक तो पहुंच गए हैं, लेकिन बाकी के विधायक भी नाराज हो गए हैं। ये मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही सुक्खू की। ये विधायक अब शिमला की तरफ चल पड़े। अब देखना जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। आज का जो विधानसभा का जो सत्र है, जो आज की कार्रवाई है, वो काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सुबह राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने कहा कि जो बजट पारित होता है वो ध्वनि मत से ना पारित कराया जाए, उसमें डिवीजन ऑफ वोट हो, यानी कि वोटिंग करवाई जाए। और जयराम ठाकुर को ये पता है कि इस वक्त काफी विधायक नाराज हैं कांग्रेस के, और अगर बजट पारित नहीं होता है तो फिर सरकार गिर जाएगी। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो सूत्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू के नाम से कई जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सहमत नहीं हैं, वो असंतुष्ट हैं। वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी बदला जाए। लेकिन इस बीच दूसरा भी विकल्प खुला हुआ है, दूसरी भी संभावना है, और वो ये कि हो सकता है बीजेपी इतने विधायकों को तोड़ ले कांग्रेस के कि उसकी सरकार बन जाए। से कुछ देर पहले हर्ष महाजन ने सीधे तौर पे दावा किया है कि बहुत सारे विधायक हमारे साथ कांग्रेस के आ रहे हैं। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज को सुना है और बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात यहां पर कही तो जा रही है, लेकिन मनोज ये बताइए कि अब होने क्या वाला है? क्योंकि दावे अपने अपनी तरफ चलक किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मान जाएंगे? कोई बीच का प्लान बी भी यहां पर कांग्रेस के लिए ऐसा है जो काम कर सकता है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, एक नया फार्मूला आया जो हमें अभी जानकारी मिली है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विद इन कांग्रेस की कोशिश की जा रही है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सहमति नहीं बन रही है तो नए चेहरों पर सहमति बनाई जाए और अच्छा, नए चेहरे पर सहमति बनाई जाए। चलिए इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे मनोज। आज आपसे लंबी बात हम करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता दें। हिमाचल में चेहरा बदलने की कवायद में कांग्रेस। देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना भारत सबसे तेज, क्योंकि हमारे सहयोगी मनोज इस बारे में बता ही रहे थे। और ये सीधे बड़ी खबर आपके सामने। कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विधायक राजेंद्र राणा के नाम सबसे आगे हैं। दोनों के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है और इसीलिए कह रहे हैं कि हिमाचल में क्या हलचल हो रही है आपको जानना है। अपना भारत देखते रहिए, क्योंकि हर एक बड़ी खबर सबसे पहले आप तक न भारत पहुंचा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और इसके अलावा विधायक राजेंद्र राणा के नाम सबसे आगे हैं। दोनों के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है। सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे हैं कुछ विधायक। 6 विधायकों ने कल क्रॉस वोटिंग कर दी और अब बताया जा रहे 10 और विधायक भी हैं।
मनोज, अब बात कंप्लीट कीजिए। दो नामों की बात की जा रही है, मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा। देखिए, बिल्कुल हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि कम से कम सरकार को गिरने से बचाया जाए। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से सरकार बचती है तो उसको बचाया जाए, और ये बात तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने देर रात ही बता दी थी आला कमान को कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनका चेहरा बदला जाए। तो कोशिश यही है, और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा डीके जो शिव कुमार हैं वो यहां पर आ रहे हैं। वो सहमति ही बनाने आ रहे हैं कि अगर किसी एक नाम पर विद इन कांग्रेस किसी विधायक के नाम पर सहमति बन जाती है तो कम से कम सरकार बची रहेगी, कांग्रेस की सरकार रहेगी हिमाचल प्रदेश में। और इसीलिए मुकेश अग्निहोत्री, जो कि बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, फिलहाल उप मुख्यमंत्री भी है, लेकिन राजेंद्र राणा राजपूत समाज से आते हैं और बड़ा प्रभाव माना जाता है हिमाचल प्रदेश में। राजपूत समाज का बड़ा एक तबका है, इसलिए राजेंद्र राणा के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और इनमें से अगर किसी एक नाम पर सहमति बनती है तो फिर कम से कम हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बच जाएगी, भले ही मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी संभावना भी लगातार, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि बीजेपी भी अपना दांव चल रही है। पर्दे के पीछे से जो तमाम विधायक हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है, और इसकी जिम्मेदारी खुद हर्ष महाजन ने उठाई है, जो कि बीजेपी के सांसद बने। और उन्होंने कहा कि 45 साल कांग्रेस में लगाए, मैं रग रग को जानता हूं, कांग्रेस की एक एक कार्यकर्ता से पहचान है, एक एक विधायक से पहचान है। और उन्होंने कहा था कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, तो यही बात बीजेपी बनाने की कोशिश करी, लेकिन सफल कितनी हो पाएगी इस बारे में बात करेंगे। मनोज बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, हिमाचल बीजेपी के विधायक विधानसभा पहुंचे। सदन की कार्रवाई से पहले की रणनीति में अब बीजेपी जुट गई। जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दफ्तर में बीजेपी विधायकों की बैठक। बीजेपी सांसद हर्ष महाजन भी इस बैठक में मौजूद है। विक्ट्री साइन हर्ष महाजन दिखा रहे हैं पहले की तस्वीरें। लेकिन हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हर पल हलचल आज हिमाचल में हो रही है, और आपको भी हर एक खबर हिमाचल से जुड़ी सबसे पहले नव भारत पर देखने को मिलेगी। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, हिमाचल बीजेपी के विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं, रणनीति तैयार है। जरा उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं देख के बताइए कि क्या दिख रहा है उनके चेहरे पर, आत्मविश्वास या फिर कहीं कुछ संकोच? ये जाहिर की जा रही है कि सिर्फ 6 ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं गए हैं, और ज्यादा विधायक की जाती है। मनोज सुन पा रहे हैं आप? वो सामने रखते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है इन विधायकों। चलिए मनोज से अब दोबारा जुड़ जाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखते रहिए और हिमाचल की हर एक खबर के लिए अपना भारत पर बने रहिए। हिमाचल बीजेपी के विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। सदन की कार्रवाई से पहले की रणनीति में बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है। जयराम ठाकुर के दफ्तर में बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है, और बीजेपी के सांसद कल ही जीते हैं, लॉटरी लग गई उनकी। तो हर्ष महाजन, उम्मीद नहीं थी हर्ष महाजन जीतेंगे, लेकिन हर्ष महाजन की लॉटरी ही लगी है, क्रॉस वोटिंग और उसके बाद लॉटरी सिस्टम। तो क्या हो रहा है कांग्रेस में, और कांग्रेस कैसे इससे बचेगी, ये बहुत से सवाल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस में बगावत की जो चिंगारी है वो भड़क गई। ऐसे में ताजा समीकरण क्या बन रहे हैं, चलिए वो हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। हिमाचल में 68 सीटें हैं, और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 68 का आधा कर लेंगे 34, और एक ज्यादा हो गया यानी 35। अब यहां पर कांग्रेस विधायकों की कुल संख्या क्या है? 40 है, 40 यानी 5 ज्यादा। अब आप ये समझिए कि कल 6 विधायकों ने क्या किया था? क्रॉस वोटिंग। तो ये 6 विधायक क्रॉस वोटिंग। पहली स्थिति आपको बता रहे हैं कि सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा। पहली स्थिति 6 विधायकों ने कल क्रॉस वोटिंग की थी। अब क्या होगा कि अगर फ्लोर टेस्ट में भी क्रॉस वोटिंग हुई तो सुक्खू सरकार का गिरना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। अगर 6 बागी कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं किया तो फिर टाटा बाय बाय, या फिर 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, जो पंचकुला से आए हैं ना अभी, अगर वो बीजेपी में शामिल हुए और 10 नाराज विधायकों को मना लिया गया, ये दूसरी स्थिति आपको बता रहे हैं, वो देखिए दूसरी स्थिति, तो 34 वोटों के कारण
सुक्खू सरकार बच जाएगी अगर 10 विधायकों को जो नाराज है उनको मना लिया गया। लेकिन मनाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई होगी। अब आप ये समझिए 6 बागी प्लस 10 नाराज कांग्रेस विधायक वोटिंग से दूर रहे। ये तीसरी स्थिति है कि 6 बागी और 10 नाराज कांग्रेस विधायक। ये जो आंकड़ा आप यहां पर देख रहे हैं 6 प्लस 10, ये हम आपको क्या बता रहे हैं? ये आप देखिए, ये तीसरी स्थिति आपको बता रहे हैं। तो सदन में संख्या क्या हो जाएगी? सदन में संख्या हो जाएगी 52। अब 52 का आधा आप करेंगे तो आएगा 26, तो यानी बहुमत क्या हो गया? 27। ये यहां पर हो गया बहुमत का आंकड़ा। अब यहां पर सुक्खू सरकार के वोट कितने हैं? ये तीसरी कंडीशन, सुक्खू सरकार के वोट यहां पर है 24, क्योंकि इसमें से बाकियों को हटा दिया गया है। और बीजेपी के कुल वोट कितने हैं? 25। बीजेपी के कुल वोट 25 हैं। अब यहां पर खेल क्या होगा? बीजेपी को निर्दलीय समर्थन मिलेगा 3 विधायक, और ये वो 3 विधायक हैं जिन्होंने कल हर्ष महाजन को वोट किया, यानी बीजेपी का साथ दिया। तो यहां पर सुक्खू सरकार गिर जाएगी। और एक और बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और क्या बड़ी खबर है? राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं विधानसभा स्पीकर। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया, मिलने पहुंचे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई। राज्यपाल से मिलने पहुंचे विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया। ये हालात हिमाचल में इस वक्त हो रहे हैं। हिमाचल में जो जारी सियासत से जुड़ी हर एक खबर आपको बता रहे हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा बताइए क्या तस्वीरें दिख रही हैं? तस्वीरें तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन क्या बात, क्या विचार विमर्श इस वक्त हो रहा होगा अंदर? देखिए, इस वक्त हम विधानसभा में हैं और एक तरफ बैठक चल रही है। नेता प्रतिपक्ष जो हैं जयराम ठाकुर, उनके कार्यालय में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। हर्ष महाजन जो कि सांसद हैं नवनिर्वाचित, वो भी बैठक में हैं और रणनीति तैयार की जा रही है कि विधानसभा में आज की जो कार्रवाई है उस दौरान बीजेपी को क्या रणनीति अख्तियार करना है, कैसे सरकार को घेरना है। और इस बीच विक्रमादित्य जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश में, वो यहां पर पहुंचे हैं और कुछ देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह, ये जो खेमा है जिसने डोमिनेट किया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सियासत को लंबे अरसा तक, उनका भी एक बहुत अहम रोल है। तो विक्रमादित्य क्या बोलते हैं, इस बात पर भी सबकी निगाह। अच्छा मनोज सुनिए, ये सारी तस्वीरें, ये सारी खबर, ये सारी तस्वीरें, ये सारी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, हर कड़ी को जोड़ेंगे, हिमाचल की हर हलचल पहुंचाएंगे, हम आपसे बने रहेंगे। लेकिन यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।